वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टेट्स इन रिएक्ट जेएस। जैसे कि आपको पता है जो रिएक्ट जेएस है उसके अंदर 60% से लेके 70% आपकी स्टेट्स ही है। मतलब कि जो आप बोलते हैं ना यूज स्टेट हुक, वो यूज स्टेट हुक 70% तक यूज होता है आपके रिएक्ट के अंदर। किस किस फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप कह सकते हो, रिड्यूसर्स आप कह सकते हो, रिडक्स आपने पूरी टूल किट सुनी होगी। रिडक्स जो है वो पूरी स्टेट के लिए बनी हुई है। मतलब स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, और अगर स्टेट नहीं आता मतलब आपकी पूरी रिएक्ट जीएस की जो लर्निंग है वो अधूरी है। अधूरी समझते हैं मतलब कि वो ब्लैंक है अगर आपको स्टेट नहीं आता। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम स्टेट को 0 से लेके 1 तक, मींस 0 से लेके 1 का बीच में जो जितने भी डिफरेंसेस होते हैं हम सारे कवर करेंगे। ये पूरी जो वीडियो है ये पूरी बिगिनर लेवल पे रहेगी। बिगिनर मतलब कि मैं आपको सोच के चल रहा हूँ कि आपको आते कंपोनेंट्स बनाने, आपको आते हैं प्रॉप्स भेजने कंपोनेंट्स के बीच में, और आपको जो है तीसरी चीज आती है वो है इंटरएक्टिविटी। मतलब कि अगर बटन पे क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए तो एक इंटरएक्टिविटी कैसे ऐड करनी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये तीनों चीजें आती हैं। रेंडरिंग लिस्ट आता है और कंडीशनल रेंडरिंग आती है। ये मेन मेन बेसिक टॉपिक्स आपको आते हैं, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आते तो प्लीज इस वीडियो से पहले आप वो समझ लो कि एक कॉम्पोनेंट कैसे बनता है, कॉम्पोनेंट्स के बीच में प्रॉप्स कैसे भेजे जाते हैं, और इंटरएक्टिविटी कैसे ऐड करी जाती है, रेंडरिंग लिस्ट कैसे होती है, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है। 5 मेन टॉपिक्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो प्लीज इस वीडियो से पहले, ठीक है। अब अगर आपको ये सब आता है तो आप इस वीडियो से के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये सब नहीं आता तो। क्योंकि मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा, मैं रेंडरिंग करूंगा, मैं कंडीशनल रेंडरिंग करूंगा, मैं ये सब करूंगा, और मैं अगर आपको ये सब बढ़ाने लगूंगा तो मैं स्टेट्स का जो टॉपिक है उससे बिछड़ जाऊंगा, ठीक है। मतलब हम इस पूरी वीडियो के अंदर स्टेट को समझेंगे कि एक स्टेट जो होती है वो कैसे चलती है, स्टेट का काम क्या होता है, और स्टेट का यूज क्या होता है, ग्लोबल स्टेट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिड्यूसर्स, सब कुछ कैसे काम करता है। मतलब कि बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम स्टेट को समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आप मेरी स्क्रीन देखिए। तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन पे ही मैंने एक रिएक्ट ऐप बना रखी है जो जिसके अंदर एक जो ऐप कंपोनेंट है वो ब्लैंक है, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट क्या है स्टेट का, स्टेट एज अ थ्योरी क्या है, स्टेट एज अ जनरल नॉलेज क्या है। पहले हम वो समझ लेते हैं कि स्टेट होता क्या है, ठीक है। फिर उस स्टेट को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, और अगर मैं उसको कंपेरिजन करूं किसी और चीज के साथ, बताऊंगा क्या है वो कंपेरिजन के लिए, पर उसमें और इस स्टेट में क्या फर्क होता है, क्यों होता है, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। बट पॉइंट अभी ये है कि पहले हम थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं कि एक स्टेट का थ्योरी क्या होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है, या फिर मैं किसी और यूट्यूबर के, किसी और टीचर के नोट्स आपके सामने नहीं रखने वाला। मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपको समझाना चाहता हूँ कि रिएक्ट के अंदर जो स्टेट होती है वो होती क्या। रिएक्ट के जो मेन डेवलपर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट को बनाया है वो स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, हम पहले यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं है, react.dev पे जाना है, और यहाँ पे एडिंग इंटरएक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे आपको सेकंड टॉपिक दिखेगा स्टेट ए कंपोनेंट मेमोरी। बस इतना ही होता है। मतलब कि जो स्टेट होती है वो क्या होती है मेरे भाई, एक कंपोनेंट की मेमोरी होती है। जैसे कि मेरे पास जो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफन नीड टू चेंज व्हाट इज ऑन द स्क्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन। मेरे भाई इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स को क्या होता है, नीड टू चेंज। मतलब कि कंपोनेंट्स का जो यूआई है, लेट्स सपोज आपने कोई नेवर बनाया है, उस नेवर में कोई चेंज आना चाहिए ऑन एन इंटरेक्शन। मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग। लेट्स सपोज आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हो, ठीक है। तो ऊपर एक नैव बार दिखता है, जैसे कि अमेजोन की बात करें, अमेजोन में ऊपर क्या दिखता है मेरे भाई, नैव बार दिखता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ मैं अपना अमेजोन खोल के, ठीक है। ये मेरा अमेजोन है, ठीक है। अभी कार्ट के अंदर क्या है, ब्लैंक कार्ट है मेरी, कार्ट के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मैंने साइन इन कर रखा, ओके मैं कोई बात नहीं, मैं एक बार साइन इन कर लेता हूँ फटाफट। अब लेट्स सपोज मेरी कार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गया और मेरे को ये पसंद आया, ठीक है। और मैंने क्या करा, एप्पल मैकबुक 2024, मैक मिनी डेस्कटॉप जो भी है, ये करा मैंने क्या, ऐड टू कार्ट। अब जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट करा, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखा होगा कि अच्छा ये मैंने पहले सेट कर रखा है क्या। सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। देखो जैसे जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको यूआई पे अपडेट दिख रहा होगा, है ना। अब एक काम करता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा, मैंने ना कुछ एक छोटा सा काम करा, मैंने इस पे क्लिक करा, और लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आया, ठीक है, और इसका मुझे ये पसंद आ गया, ठीक है। मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ट करा वैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ, यूआई पे अपडेट हो गया। वो बाय डिफॉल्ट कुछ छोटा सा अब मेरे को नहीं पता है अमेजोन में क्या है, पर जैसे ही मैंने इसको ऐड करा, जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट सेकंड वाला कर देता हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूआई पे डायरेक्ट अपडेट हो रहा है। बस यही समझ लो, जब आपको कुछ ऐसा चाहिए हो कि इंटरेक्ट करते ही यूआई पे किसी कंपोनेंट में कुछ अपडेट हो जाए, मतलब कि अब जैसे नहीं आपने इंटरेक्ट करा, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटरेक्शन दिया, मैंने एक ऐड टू कार्ट बटन दबाया, वैसे ही यूआई पे कुछ ना कुछ अपडेट हुआ, है ना। तो ये जो चीज है, मतलब कि ये क्या है, कंपोनेंट की मेमोरी है। मेमोरी मतलब क्या है, देखो एक वेरिएबल ही होता है। मेमोरी अगर बनानी है, कुछ आपको स्टोर करना है, तो वो क्या होता है, एक वेरिएबल ही तो होता है। वेरिएबल मतलब क्या है, जैसे वेरिएबल के अंदर आपने कोई स्टोर कर दी वैल्यू, अब उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर दोगे तो मेमोरी अपडेट हो गई उसकी, राइट। इतना ही सिंपल है। सेम चीज क्या है इसके साथ भी, स्टेट
स्टेट के अंदर, कि स्टेट के अंदर आपने कोई वैल्यू डाली, उसमें कुछ क्लिक करा और आपकी क्या हो गई, वैल्यू अपडेट हो गई। बहुत सिंपल है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि एक सिंपल वेरिएबल क्या ये चीज कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब मैं किस वे में कहना चाह रहा हूं, मैं उस वे में नहीं कह रहा कि आपने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट करी और वैल्यू अपडेट नहीं होगी। बिल्कुल होगी वैल्यू, आप कंसोल लॉग पे देखोगे तो बिल्कुल होगी वैल्यू। मैं बात कर रहा हूँ यूआई पे, कि यूआई पे आपने कोई वेरिएबल बनाया और मैंने उस वेरिएबल को अपडेट करा, तो क्या यूआई पे मुझे सिंक्रोनस अपडेट दिखेगा, एसिंक्रोनस नहीं, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने क्लिक करा वैसे ही मुझे यूआई पे अपडेट दिखना चाहिए, मतलब एक सिंक्रोनस अपडेट आना चाहिए स्क्रीन पे। क्या मेरा वो सिंपल वेरिएबल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं क्या यूज करता हूँ, एक स्टेट कंपोनेंट यूज करता हूँ, कि अगर कहीं पे यूजर इंटरेक्ट करे और यूजर के इंटरेक्शन पे अगर कुछ यूआई पे अपडेट करना है, मींस कोई एनी लॉजिक के बेसिस पे कुछ यूआई अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको स्टेट ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यूजरेफ होता है और एक नॉर्मल वेरिएबल भी होता है, वो यूज कर सकते हो। अगर आपका केस क्या है कि इंटरेक्शन पे यूआई अपडेट करना है, तो आप स्टेट का ही यूज करोगे। आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ आ गया होगा, मैं थोड़ा और समझा देता हूं पढ़ के आपको। ओके, टाइपिंग इनटू अ फॉर्म शुड अपडेट द इनपुट फील्ड, क्लिकिंग नेक्स्ट ऑन एन इमेज browser should change which image is displayed, clicking buy should put a product in the shopping cart, components needs to remember things, the current input, the current image, the current shopping cart. In React this kind of component specific memory is called state। जब component को याद रखना हो और component जब याद रख रहा है कि अभी क्या है, अभी क्या अपडेट हुआ है, मतलब अभी क्या कार्ट के अंदर कितने आइटम्स है, मतलब जैसे यूजर ने ऐड टू कार्ट करा तो अभी कितने कार्ट के अंदर 3 आइटम्स है, तो 3 आइटम्स दिखने चाहिए सिंक्रोनस अपडेट पे, है ना। तो इसीलिए मेरे को क्या बनानी पड़ती है, स्टेट। अब हम समझते हैं कि क्या मैं रेगुलर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा थ्रू प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा app.jsx है, जिसके अंदर क्या है, सिंपल ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया लेट काउंट इक्वल्स टू 0। क्या ये आपको दिख रहा है कि मैंने क्या करा, एक सिंपल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या लिखा हो, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और रिटर्न के अंदर मैंने क्या डाला, एक सिंपल h1 टैग, और मैं बोल सकता हूँ द करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज काउंट। तो मैंने बोला कि अभी h1 टैग के अंदर अगर ये चलता है, एप्लीकेशन अगर मैं चला देता हूँ, लेट सपोज मैं अगर इसको रन कर देता हूँ, तो मेरे पास एक h1 टैग दिखने वाला है जिसके अंदर क्या लिखा होगा, करंट वैल्यू लिखी होगी, आपको दिख रहा होगा। अभी के लिए करंट वैल्यू क्या आ रही है, 0। जैसे ही मैं 10 कर देता हूँ, मैंने जैसे उसको अपडेट करा तो मेरे को क्या दिख रहा था, करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज 10। मैंने 11 करा, 11 हो गई। मैंने लिखा यहाँ पे 15 तो 15 हो गया, लिखा मैंने 19 तो 19 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने जैसी वैल्यू अपडेट करी वैसे ही वैल्यू का जो आउटपुट है मेरे को यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, राइट। ये है नॉर्मल वेरिएबल। पर बात किसकी हुई है कि ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन, जब यूजर इंटरेक्ट करे तब अपडेट हो जाए। तो हम एक छोटा सा इंटरेक्शन ऐड करते हैं, ध्यान समझना, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान समझोगे समझ जाओगे स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो बटन के अंदर मैंने क्या करा, और यहाँ पे एक बटन का नाम लिख दिया अपडेट का। तो क्या आपको मेरा बटन दिख रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अपडेट का, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपडेट काउंट पे जैसे ही क्लिक हो तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और काउंट की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होती है मुझे क्या दिखेगी, अपडेटेड वैल्यू यूआई पे दिखेगी, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा मैंने हैंडल काउंट, क्लियर हो गया, समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, सिंपल लिखा काउंट प्लस प्लस, ओके, और इसको मैंने बटन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बटन के ऑन क्लिक पे मैंने क्या भेज दिया, यहाँ पे हैंडल काउंट भेज दिया। इतनी बात आ गई समझ आपको। तो बटन के ऑन क्लिक पे यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंडल काउंट चल रहा है, और यहाँ पे हो रहा है काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो अपडेट काउंट जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, तो ऑन क्लिक पे हैंडल काउंट मैंने ऐड कर दिया, तो काउंट प्लस प्लस हो रहा होगा, बट यहाँ पे मुझे यूआई पे कोई अपडेट नहीं दिख रहा। बट मैं एक कंफर्मेशन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंसोल लॉग करा लेता हूँ काउंट। अब मैंने अपडेट काउंट पे क्लिक करा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो मतलब मैं जब कंसोल लॉग काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या दिख रहा है, अपडेटेड काउंट तो दिख रहा है। पर पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरे भाई, वैल्यू यूआई पे अपडेट काहे नहीं हो रही। यही चीज अगर आपने एक केस समझ लिया कि यूजर ने जब इंटरेक्ट करा, मुझे चाहिए वैल्यू यूआई पे अपडेट होने के लिए, राइट, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है कि ये नॉर्मल वेरिएबल है। अगर मैं चाहता हूँ, देखो मेरे ध्यान समझना इस वर्ड को जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यूआई पे डायरेक्ट अपडेट हो ये वैल्यू, मतलब कि अभी 28 वैल्यू तो 28 वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैंने इसको 29 कर दिया तो 29 दिखनी चाहिए, राइट। रिफ्रेश करेंगे, 19 का मैंने 20 करा, 21 करा, 22 करा, 23 को 25 25 26 27 ऐसे अपडेट होनी चाहिए यूआई पे भी, राइट। यहाँ तो कंसोल लॉग पे आ रही है। रीजन क्या है मेरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं चाहता हूँ ना यूआई पे अपडेट करना, देखो यूआई के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं रेंडरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंडरिंग एक बार हुई है, और अपडेट काउंट पे जब मैं फंक्शन चला रहा हूँ ऑन क्लिक पे हैंडल काउंट, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बार बार चल रहा है। तो कंसोल लॉग पे तो अपडेटेड वैल्यू दिख रही है, बट यूआई पे क्यों नहीं दिख रही, बिकॉज यूआई जो है एक ही बार रेंडर हुआ है। तो एक बार जब
वो रेंडर हुआ तो उसने क्या देख लिया 19। तो मतलब आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि जब काउंट की वैल्यू अपडेट हो तो आपका यूआई भी री रेंडर हो। अब आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आप यूआई को रेंडर करो, रिफ्रेश करने में और रेंडर करने में फर्क होता है मेरे भाई। देख, एक तो होता है री रेंडर। री रेंडर में क्या होता है, जो जो सिर्फ कंपोनेंट है सिर्फ उतना ही चलता है, वही चलता है बस। एक होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश में क्या होता है, पेज पूरा रिफ्रेश होता है, मतलब कि पूरी वेबसाइट रीस्टार्ट होती है, रीलोड होती है, ठीक है, उसको रिफ्रेश बोलते हैं। तो मतलब अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं री रेंडरिंग का तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है कि मेरे पास सिर्फ ये जो ऐप कंपोनेंट है ये सिर्फ री रेंडर हो जाए। मेरे पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं अभी के लिए। आपको ना तो पता होगा जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है कि आप सिर्फ ऐप कंपोनेंट को री रेंडर करा पाओ। तो मेरे पास विंडो के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, रिफ्रेश तो मैं कर सकता हूँ, बट अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बार बार अपडेट नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझो मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फंक्शन होता है लोकेशन डॉट रीलोड। मैंने लोकेशन डॉट रीलोड लगाया, इससे क्या होता है ना, हमारा वेबसाइट पूरा रिफ्रेश होता है। अब जैसे ही मैं अपडेट काउंट करता हूँ, ये 19 का 20 तो होता है, और 19 का 20 होने के बाद मैंने क्या करा, एक तरह से रीलोड मार दिया। रीलोड मारने के बाद 20 का 19 भी तो जाएगा वापस। रीलोड में क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती है। अब एप्लीकेशन पूरी रीस्टार्ट हुई तो काउंट वापस से 19 पे सेट हो गया और 19 दिख गया। वो जो 20 वैल्यू थी, वो जो आपने अपडेट करी थी, वो तो कहीं स्टोर ही नहीं हुई, वो कोई मेमोरी ले ही नहीं पाई, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, बस इसी का सॉल्यूशन क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। मतलब आपको जो पूरी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने जो रखी है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल वेरिएबल के साथ आती है, जब मेरे को यूआई पे अपडेट करना होता है सिंक्रोनस, तो जो ये प्रॉब्लम आती है, इसी के लिए मैं क्या यूज करता हूं मेरे भाई, हम स्टेट यूज करते हैं मेरे भाई। जो स्टेट वेरिएबल है वो किस लिए है, कि मैं क्या चाहता हूं कि यूआई पे जैसे ही मैं कहीं भी यूजर ने जैसे इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट करते ही यूआई पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज अपडेट काउंट करा तो 19 का 20 सिंक्रोनस अपडेट होना चाहिए। बट ये जो चीज है ये मैं कैसे हैंडल करूंगा, बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेट को, ठीक है। तो एक स्टेट वेरिएबल बनता कैसे है, पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, लेट आपको करना है सबसे पहले। देखो स्टेट क्या है, एक वेरिएबल ही बनाता है एट द एंड। स्टेट क्रिएट्स अ वेरिएबल, बट एक तरह का ये स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेट एक वेरिएबल ही बनाता है। तो आपको वेरिएबल का पहले डिफाइन करना है कि वेरिएबल किस तरह का होगा, लेट होगा, वैर होगा, कॉन्स्ट होगा, ठीक है। तो हम लेट वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद स्टेट जो है, यूज स्टेट, बेसिकली अब स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए, मतलब स्टेट एक जो वेरिएबल बनाता है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है यूज स्टेट हुक। आपको क्या यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, यूज स्टेट हुक। तो आप यहाँ सोच रहे होगे कि यार ये हुक क्या होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, राइट। बिकॉज यस, अगर आप स्टेट वेरिएबल पढ़ रहे हो अपनी बेसिक लर्निंग के बाद, ऑब्वियसली सबसे पहला हुक आपके पास जो आएगा वो यूज स्टेट ही आएगा। तो हम ये समझते हैं कि जो हुक होता है ये क्या होता है। देखो मेरे भाई, हुक जो होता है इसको हम बोलते हैं हुक, मतलब कि एक ऐसा स्पेशल स्पेशल फंक्शन कह सकते हो आप इसे, स्पेशल मतलब एक ऐसी चीज है ये जिसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स है। मतलब बात समझ रहे हो, इसके पास क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स है। अगर आप इस किसी हुक को यूज करते हो तो वो कुछ नई पावर्स को आपके रिएक्ट के अंदर ऐड कर देता है। जैसे कि यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, उसके थ्रू आप एक नई फीचर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब कुछ नई पावर्स को ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करता है एक हुक। वैसे एक यूज स्टेट एक हुक है जिसके अंदर मुझे एक पावर मिलती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल बना सकता हूँ, ठीक है। ओके, यूज स्टेट हुक जब चलता है, ये यूज स्टेट हुक मुझे क्या देता है, टू वेरिएबल्स देता है, टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब कि मुझे दो चीजें देता है, कह सकते हो टू वेरिएबल्स भी कह सकते हो। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट यहाँ बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये आपको दो चीजें देगा। मैं आपको लिख देता हूँ बहुत देसी भाषा में, दो चीजें देगा, ठीक है। पहली चीज तो क्या देगा, ये वेरिएबल, और सेकंड चीज देगा वेरिएबल, उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन। मतलब कि ये जो यूज स्टेट हुक है ये आपको दो चीजें रिटर्न करता है मेरे भाई। फर्स्ट इज एक वेरिएबल, और सेकंड चीज क्या है, अगर उस वेरिएबल को आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन ही देगा। क्या बात है, ये समझ आ गई। ऑब्वियसली आपको जो यूज स्टेट है वो जो दो चीज देने वाला है, फर्स्ट इज वेरिएबल एंड सेकंड चीज, उस वेरिएबल को अगर अपडेट करना है तो उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन देगा, ठीक है। मैं आपको पूरा सिंटैक्स अब समझा देता हूँ। तो आपको लेट करना है, और इसको कमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट अभी तक चल रहा है। तो लेट करेंगे, जैसे मुझे काउंट नाम का स्टेट वेरिएबल बनाना है तो मैं लिखूंगा लेट काउंट, फिर लिखूंगा सेट काउंट, और इक्वल्स टू में लिखूंगा यूज स्टेट। तो मतलब मैंने क्या करा, लेट ब्रैकेट्स में काउंट, और फिर मैंने लिखा सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट एक हुक है तो ऐसे ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, काउंट की इनिशियल वैल्यू। मतलब बात समझ रही, जैसे कि अगर मैं काउंट यहाँ पे मैंने जब बनाया था, काउंट को मैंने इनिशियली क्या दिया था, 19 दिया था ना। तो ऐसे में को जो अगर 19 मेरे को अगर इस काउंट इनिशियल वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है कि लेट एक कीवर्ड है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, ये जो यूज स्टेट है आपको दो चीजें देता है। तो वो जो दो चीजें हैं वो एक एरे ही रिटर्न करता है, तो हम उस एरे को यहाँ लिख लेंगे। और जो फर्स्ट चीज होगी, फर्स्ट विल बी द वेरिएबल एंड सेकंड विल बी द उस वेरिएबल को अपडेट
अपडेट करने के लिए फंक्शन। तो मतलब बात ये है कि जब यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे रखा इक्वल्स टू में, ये मेरे को क्या देगा, दो चीजें मुझे रिटर्न करेगा। अब इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ये जो सिंटेक्स यहाँ पे बोलते हैं इसको बोलते हैं एरे की डीस्ट्रक्चरिंग। अगर आप समझते हो व्हाट इज एरे डीस्ट्रक्चर, तो अगर आप समझ गए होगे व्हाट आई वांट टू से। नहीं समझ आया मतलब थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट में ध्यान देना चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए अच्छे से, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। बट हाँ, मैं आपको अभी के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना, लेट लगाना है, उसके बाद एक एरे बना देना है, उसके बाद इस काउंट कॉमा सेट काउंट, फर्स्ट इज द वेरिएबल एंड सेकंड इज द, उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए सेट काउंट एक फंक्शन है, ठीक है। और इक्वल्स टू में यूज स्टेट हुक, जिसके अंदर क्या रहेगी, काउंट की इनिशियल वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये है मेरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा जो नॉर्मल वेरिएबल था, इसका मैं कर देता हूँ मेरे भाई कमेंट, ठीक है। और मैंने क्या बना देना अब यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल, जैसे कि मैंने को समझाया था। तो लेट काउंट सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया काउंट कॉमा सेट काउंट, और इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दी उसकी 10। इतनी बात आई समझ, ओके। अब यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा, छोटा सा एरर है यहाँ पे, एक चीज आ गई, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या यूज स्टेट नॉट डिफाइंड का मतलब है कि क्या यूज स्टेट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि यूज स्टेट नहीं है, ऑब्वियसली है। रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट, ओके। तो रिफ्रेश करेंगे, वैसे ही मुझे क्या दिख जाएगी यहाँ पे, अब 10 दिखना शुरू हो गया, बिकॉज मैंने आपको समझाया था राइट, ये है वेरिएबल और उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए ये है फंक्शन। दूसरी चीज, आप जो यहाँ पे छोटी सी गलती करोगे, आप क्या गलती करते हैं ना, मतलब ध्यान तो देते नहीं, वो यहाँ पे देंगे से देखो, और कहेंगे फिर बन नहीं रहा, सेव करूंगा। अब यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो ग्लोबल लेवल पे चलेगा नहीं। आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट वेरिएबल बनाने हैं, आपको जाना है यहाँ पे फंक्शन ऐप, उसके नीचे बनाना, और जितना हो सके आपको ऊपर ऊपर रखना है, मतलब कि ऊपर सारे स्टेट्स वेरिएबल्स जितने भी आपको डिक्लेरेशन करनी है वेरिएबल्स की, फिर उसके नीचे लॉजिक। ऐसा मत करना है कि फंक्शन हैंडल काउंट आपने ऊपर कर दिया और स्टेट को आपने नीचे कर दिया, तो उससे क्या होता है ना, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कई बार एक्सेस होता है कई बार नहीं होता। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे जो बग्स हैं, ये आप खुद इंट्रोड्यूस करते हो, इसलिए आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपके स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे फंक्शन ऐप के अंदर, उसके नीचे उसको अपडेट करने के लिए फंक्शन है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हैंडल काउंट पे क्या होगा, काउंट प्लस प्लस हो रहा होगा राइट। तो अपडेट काउंट करने के बाद भी यूज स्टेट, सॉरी एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करा, रीस्टार्ट करा मैंने, ठीक है। आप समझते हैं, जब मैं अपडेट काउंट कर रहा हूँ, ओके, लोकेशन डॉट रीलोड है, अब मेरे को रीलोड करने की जरूरत नहीं है, ओके। अपडेट काउंट जब मैंने करा, तो क्या अभी भी अपडेट हो रहा है, देखो यूआई पे, कंसोल पे तो अपडेट हो रहा है अभी भी, कंसोल पे तो अभी सिंपल जैसे पहले चल रहा था वैसे तो हो रहा है। बट जब मैंने इसको फिर से क्लिक करा, कंसोल पे तो अपडेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट मेरा भाई क्या है यहाँ पे, कि क्या यूआई पे अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो यूज स्टेट के अंदर दो चीजें मिलती है, फर्स्ट उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, वेरिएबल क्या है, अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो उस वेरिएबल को अगर अपडेट करना है तो मेरे पास क्या मिलेगा, सेट काउंट, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं, मैं अगर हैंडल काउंट के अंदर सेट काउंट कर दूं 23, सेट काउंट के अंदर मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, 23 कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं, वैसे आपको दिख रहा होगा यूआई पे 23, जैसे ही मैंने क्लिक करा वैसे ही अपडेट हो गया राइट। रीजन क्या है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटा सा रीजन हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, अपडेट हो गई 23 पे, 23 आ गया राइट, ओके 23 आ गया, बहुत बढ़िया। समझ लेते हैं अब यहाँ पे हुआ क्या है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जब एक स्टेट वेरिएबल चलता है, ये क्या करता है, पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करता है। जब भी एक स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है, ये पूरे कंपोनेंट को क्या करता है मेरे पास, री रेंडर करता है। मैंने आपको जो पहला सोल्यूशन दिया था ना, याद करो, जब मैंने आपको पीछे वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो आप। अगर आपको वैल्यू अपडेट करनी है नॉर्मल वेरिएबल के साथ भी, तो वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज 19 थी तो 20 करी जब मैंने, तो 20 को स्टोर करना है और कंपोनेंट को री रेंडर करा देना है। तो री रेंडर करने का कोई जुगाड़ तो है नहीं मेरे पास, री रेंडर करने का जो जुगाड़ है, जो मेरे को जो सिस्टम देता है, वो कौन देता है मेरे को, यूज स्टेट ही देता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेट काउंट के अंदर मैंने यहाँ पे जब 23 करा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 23 हो गई। अब जैसे ही ये 23 होती है, वैसे ही क्या कर देता है, ये कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है और काउंट की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लेता है। बस वही मेमोरी जो कंपोनेंट को याद रह जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो लेट काउंट कोमा सेट काउंट है, यूज स्टेट के अंदर मैंने जैसे ही करा 23 करा, सेट काउंट मतलब काउंट की वैल्यू जैसे मैंने 23 करी, इसने क्या करा, कंपोनेंट को री रेंडर करा। क्या हम चेक कर लें कि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा, ओके। उससे पहले हम छोटा सा काम कर लेते हैं, जब भी अपडेट काउंट करोगे ये इसको, ये 23 23 23 ही करता रहेगा, ठीक है, 23 23 23 ही कर रहा है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यहाँ पे 23 23 23 ही मिलेगा हर बार, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, सेट काउंट 23 हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर छोटा सा काम करूँ कि काउंट की जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस करके अपडेट करता हूँ, मतलब कि काउंट की वैल्यू अगर 10 है तो काउंट को पहले 11 करो, मतलब यहाँ पे 11 मिल जाएगा, काउंट 11 हो जाएगा काउंट, यहाँ पे उस 11 को उठाओ और सेट काउंट कर दो, ओके ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लिक करा,
देखो मैंने जब यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा ना, एक छोटा सा लैग है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये एक स्टेप पीछे है ना। रीजन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है छोटा सा रीजन, जावास्क्रिप्ट अगेन आपको यहाँ पे प्लस प्लस काउंट करना चाहिए मेरे भाई। आप यहाँ पे क्या करो, प्लस प्लस काउंट। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अपडेट काउंट जैसे मैंने करा, अब देखो कितना मक्खन अपडेट हो रहा है, बिल्कुल क्लिक करते ही अपडेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। रीजन क्या है, बिकॉज प्लस 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 काउंट से होता है क्या, प्री इंक्रीमेंट, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपने पढ़ा होगा राइट। तो पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम अपडेट करेंगे, ऐसा हो रहा है ठीक है। उसमें क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले काउंट की वैल्यू जो पुरानी थी वही अपडेट हो रही थी, फिर इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए एक स्टेप थोड़ा सा पीछे था ठीक है। तो सिंपल करते हैं, प्लस प्लस काउंट करा, मेरे को अपडेटेड वैल्यू मिल गई। अब जो मैं आपको बार बार चीज बोल रहा था कि ये सिर्फ क्या करेगा, कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा राइट। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपली कॉन्सोल लोग लगा लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ ओके कंपोनेंट रीरेंडर, तो फर्स्ट टाइम तो पूरा जो कोड है, जब फर्स्ट टाइम पूरी एप्लीकेशन लोड होती है वो तो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, तो कंपोनेंट रीरेंडर हो गया, आपको दिख रहा होगा कौन लोग कंपोनेंट रीरेंडर राइट। पर जब मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा कंपोनेंट रीरेंडर तो कौन सा लोग हो ही नहीं रहा, तो मेरा पागल बना रहा है, क्योंकि ये तो मतलब कंपोनेंट रीरेंडर का मतलब ये है ना कि ये ऊपर से नीचे तक बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, यस चलेगा ऊपर से नीचे बार बार, अपडेट भी हो रहा है। पर कंपोनेंट रीरेंडर अगर ऊपर से चल रहा है तो बार बार कौन सा लोग भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए मेरे भाई कौन सा लोग, देखो पर नहीं हो रहा है यहाँ पे मेरे भाई। रीजन क्या है कि स्टेट वेरिएबल सिर्फ फंक्शन को, सिर्फ कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, मतलब कि उस कंपोनेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको रीरेंडर करेगा, ना कि बाहर वाली चीजों को। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, तो अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं, मतलब कि अंदर ले आता हूं, मैं हैंडल काउंट के अंदर नहीं डाला, ध्यान रखना बिल्कुल बिगिनर लेवल पे बता रहा हूं, मैं हैंडल काउंट के अंदर नहीं लगा रहा, मैं सिंपल ऐप कंपोनेंट, सॉरी ऐप फंक्शन कंपोनेंट जो है उसके अंदर लगा रहा हूं ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैं इसको रीरेंडर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो हर अपडेट में मुझे क्या मिल रहा है, कंपोनेंट रीरेंडर रीरेंडर दिख रहा है। अब आप मुझसे अगर पूछ सकते हो, मतलब आपको वर्चुअली समझ पा रहा हूँ, हाँ आपका ऐसा एरर आ रहा होगा, मतलब सोच रहे होगे आप मेरे भाई ये दो बार क्यों दिख रहा है ना, एक बार लाइट और एक बार है ना। एक देखो जैसे जैसे फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करा एक बार तो आ ही रहा है ये, पर जैसे ही मैंने अपडेट करा 11 हुआ, कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, कंसोल हुआ, पर मुझे दो बार क्यों दिख रहा है मेरे भाई। मेरे भाई ये दो बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, स्ट्रिक्ट मोड यूज रखा है। स्ट्रिक्ट मोड जो है एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर जो कोड है वो ऑटोमेटिकली दो बार चलता है, जितनी बार भी कंपोनेंट रीरेंडर होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक की बजाय दो बार रीरेंडर होते हैं। इसका एक अच्छा सा रीजन है, रीजन क्या है, ये तो ये हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं ये समझ रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं राइट, हम एक डेवलपमेंट फेज में एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन के डेवलपमेंट फेज में हम हर एक चीज को दो बार चला के देख रहे हैं कि जो पहले आंसर आया था या जो बाद में आंसर आया क्या वो सेम है या नहीं है। मतलब कि अगर यूजर ने कंपोनेंट काउंट की वैल्यू 10 से 11 करी, अगर मैं इसको दो बार रीरेंडर करूं तो क्या हमेशा 11 ही रहेगा या फिर 11 का 12 तो नहीं हो जाएगा किसी लॉजिक के चेंज पे राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगता है मेरे भाई, स्ट्रिक्ट मोड लगता है। ये बाय डिफॉल्ट आपके जब डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट फेज पे आप एप्लीकेशन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट जब रिएक्ट ऐप बनाते हो तो उसके अंदर मिलता है आपको ये। पर हाँ जब आप अपनी एप्लीकेशन को क्या कर देते हो, डिप्लॉय कर देते हो, तो आप स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ पे हटा सकते हो, कुछ नहीं करना, कमेंट कर देना है ठीक है। आप जैसे कमेंट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है दो बार रीरेंडर होनी बंद हो जाएगी। अब आप देख रहे होगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब हर अपडेट पे मुझे क्या दिख रहा है, एक ही बार अपडेट हो रहा है, ये देखो। अब आपको पता है कौन सा लोग में अगर एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो रेदर देन कि उसको नीचे लाइन में जाए वो यहीं पे दिखती रहती है ना, ये देखो समझ आया होगा ठीक है। तो अभी इस वीडियो में, इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। ये है पार्ट 1, इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ समझाया है बेसिक्स के बारे में, ये है एक स्टेट का बहुत बेसिक, और रियलिटी में सिर्फ यूट्यूब के अंदर 90% 80% कंटेंट अबाउट स्टेट वो यहीं तक है। पर मैं आपको इसके बारे में, मैंने अभी तक जो स्टेट के बारे में बताया वो सिर्फ मैंने आपको 20% बताया हुआ है, फिर मैं कह सकता हूँ 15%, ओनली 15%। मैं स्टेट के ऊपर पूरी सीरीज लेके आऊंगा, बस आपको कमेंट करना है कि हाँ भाई चाहिए नहीं चाहिए ठीक है, मुझे बता देना चाहिए, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा, चिंता मत लो ठीक है। बिकॉज अच्छे खासे व्यूअर्स हैं जिनको समझना है स्टेट्स के बारे में, जिसको समझ नहीं आता, जिनको पता नहीं रियलिटी क्या है स्टेट की ठीक है। आपको रियलिटी बताऊंगा स्टेट के अंदर, आपको बस बने रहना है और आपको समझना है, इस पूरी सीरीज का वेट करना है। मे बी हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा, आपको समझ आ जाएगी स्टेट क्या होती है। मैंने आपको जो बताया है अभी सिर्फ 15% है, इस 80% 75% आप कह सकते हो अभी भी रहता है मेरे भाई ठीक है। तो पूरी सीरीज के अंदर मे बी 5 वीडियो भी हो सकती है, 10 वीडियो भी हो सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि स्टेट के ऊपर मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। स्टेट एक इतना बड़ा टॉपिक है और वो सब आपको आना चाहिए, बिकॉज आप प्रोडक्शन लेवल पे जब काम करते हो तो प्रोडक्शन लेवल पे स्टेट्स यूज होती है बहुत ज्यादा। ओके तो कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब ठीक है। तो यहाँ तक समझो, कोई दिक्कत परेशानी है आप नीचे ड्रॉप कर सकते हो कमेंट्स में, मैं उनको जरूर 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 इंट्रोड्यूस करूंगा वीडियोस के अंदर। जो भी दिक्कत आती है मैं उनको कमेंट्स को डिस्प्ले करके आंसर जरूर दूंगा ठीक है। तो जो भी दिक्कत परेशानी आपको लग रही है वो आप डाल सकते हो। बाय बाय।